के कथा कौशल की एक झांकी प्रस्तुत करने की दृष्टि से इलियड और ओडेसी के कथानकों का सर्ग क्रम से संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है। इलियड। मंगलाचरण। ओ सरस्वती, एकिलेस के उस महाक्रोध का वर्णन करो जिस महाक्रोध के कारण एवं देवराज की इच्छा अनुसार अनेक ग्रीकों को व्यथा भोगनी पड़ी। अनेक शूरमाओं को अपने सुंदर शरीर कुत्तों और चील कौओं के महोत्सव के लिए छोड़कर मृत्यु लोक जाना पड़ा। हे देवी, मेरे हेतु तू उसी क्रोध का गान कर। सर्ग 1। अपोलो के पुजारी की पुत्री युद्ध बंदी के रूप में सेनापति अगामेमनन की सेवा में उसके वृद्ध पिता का आगमन और पुत्री के बदले में अर्थदंड का प्रस्ताव एवं पुत्री की मांग। इस सुंदर कपोलों वाली बाला पर नृपति इतना मुग्ध है कि इसके पिता को तिरस्कार पूर्वक निकलवा देता है। पुजारी के अपमान से धनुर्धर देवता अपोलो का शोभ एवं शर संधान, उस भासमान देवता का रजत बाण ग्रीक सैन्य शिविर पर अदृश्य रूप में ग्रीक शिविर में घोर महामारी, अपोलो की क्रोध की बात का सेना में प्रचार, एकिलेस का नृपति अगामेमनन से पुजारी की पुत्री को लौटाने का घोर आग्रह एवं नृपति द्वारा महायोद्धा एकिलेस का तिरस्कार एवं अपमान, अगामेमनन का सुंदरी बाला को लौटाकर एकिलेस को युद्ध पारितोषिक के रूप में मिली उसकी प्रेमिका दासी ब्रिसीज को जबरदस्ती ले लेना, अपमान एवं शोक से जलते हुए एकिलेस ने युद्ध भाग न लेने की प्रतिज्ञा की। दुख एवं अपमान से पीड़ित आंखों में आंसू भरकर एकिलेस समुद्र तट पर बैठा। उसी समय समुद्र गर्भ से लहरों के ऊपर आसीन उसकी माता समुद्र कन्या थेटिस उक्त निर्जन तट पर बैठे पुत्र को आश्वासन देकर स्वर्ग में देवराज को ट्रोजनों की अल्पकाल के लिए विजय की प्रार्थना की, जिससे ग्रीक उसके पुत्र के पास जाकर शरणागत हो। हीरी का प्रतिरोध पर देवराज के एक भ्रकुटी भंग से शची हीरी एवं समस्त स्वर्ग त्रस्त हो उठा। सर्ग 2। देवराज द्वारा प्रेरित ग्रीक सेनाप अगामेमनन को मिथ्या स्वप्न और आक्रमण का आदेश। व्यू रचना। सर्ग 3। दोनों सेनाओं के मध्य हेक्टर द्वारा प्रेरित मेनिलास के द्वंद्व युद्ध का आह्वान। हेलेन का शोक पूर्वक दुर्ग शिखर पर जाना, वहां बैठे राजा प्रायम को ग्रीक सेनापतियों का परिचय देना। प्रायम और अगामेमनन का संयुक्त शपथ एवं द्वंद्व युद्ध की शर्तों की मान्यता। देवी एथनी द्वारा मेनिलास में स्फूर्ति भरण एवं पेरिस आहत देवी अफ्रोदिति द्वारा पेरिस के शरीर की रक्षा एवं पलायन। सर्ग 4। युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं शांत खड़ी है। एथनी जो युद्ध द्वारा ट्रोजनों का विनाश चाहती है, पैंड्रस द्वारा छल पूर्वक मेनिलास पर बाण चलवाकर शांति भंग कर देती है। भयानक युद्ध का प्रारंभ। सर्ग 5। एथनी द्वारा ग्रीक योद्धा डायोमिडीज में बल एवं प्रेरणा का भरण एवं डायोमिडीज का भयंकर रण तथा एथनी द्वारा उकसाने पर ट्रोजनों की सहायक देवी अफ्रोदिति पर वार। युद्ध देवता आर्स यानी मार्स का क्रोध पर अदृश्य एथनी की सहायता से डायोडीज आर्स को भी पराजित करता है। सर्ग 6। महाकाव्य का एक अति हृदयग्राही स्थल। हेक्टर ट्रोजनों की मृत्यु देखकर पत्नी एंट्रोमेसी से युद्ध विदा। करुणापूर्ण स्थल। देवराज जियस के इंगित से देवता अपोलो हेक्टर की रक्षा एवं प्रेरणा के लिए। सर्ग 7। हेक्टर एवं अएस एजेक्स का युद्ध। सर्ग 8। घमासान युद्ध। ट्रोजनों की विजय। ट्रोजन सेना ग्रीक शिविर की दीवार तक चली आती है। सर्ग 9। ग्रीकों द्वारा एकिलेस से युद्ध में भाग लेने के लिए अनुनय विनय। सेनापति गण पराभूत, महान योद्धा गण घायल, पर एकिलेस अपने हठ पर अडिग। सर्ग 10। रात्रि में गुप्तचर अभियान ओडेशियस
एवं डायोमिडेस द्वारा शत्रु शिविर में घुसकर अनेक सुप्तवीरों की हत्या एवं अश्व अपहरण। सर्ग 11। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध। ग्रीक सेनापतियों में अगामेमनन, मेनिलास, डायोमिडिस, अएज, ओडेसियस सभी घायल। घोर पराजय। सर्ग 12 और 13। युद्ध। हेक्टर का दीवार तोड़कर ग्रीक जलपोतों के पास युद्ध। सर्ग 14। ट्रोजन विजय से शची हीरी को शोभ। वो अपनी सारी काम कला एवं श्रृंगार के साथ देवराज को काम मोहित करती है। हीरी के सौंदर्य से देवता का हृदय चंचल। स्वर्ग में आलिंगन और नीचे धरती पर एकाएक लताएं एवं पुष्प कुसुमित हो उठे। वायु सुगंध से भर उठी। इधर मौका पाकर ग्रीक पक्षीय देवता ट्रोजनों का संहार करने लगे। सर्ग 15। उन्माद बीतने पर हीरी पर देवराज क्रुद्ध एवं ट्रोजनों को विजय प्रदान। ग्रीक सेना त्रस्त। एकिलेस का प्राण प्रिय सखा पेट्राक्लस एकिलेस के कवच को बांधकर युद्ध में जाता है। लोग उसे एकिलेस समझकर भयभीत हो उठते हैं। सर्ग 16। पेट्राक्लस द्वारा भयंकर युद्ध एवं ट्रोजन पक्षीय देवता अपोलो द्वारा उसका अदृश्य रूप से वध। सर्ग 17। एकिलेस के कवच के लिए घोर युद्ध। पेट्राक्लस की लाश को लेकर छीना झपटी। अंत में कवच को हेक्टर ले जाता है। समस्त महाकाव्य में कई स्थलों पर प्रतिपक्षी की मृत्यु के बाद उसके रथ, घोड़ों एवं कवच की लूट का वर्णन मिलता है। सर्ग 18। एकिलेस को प्राण प्रिय सखा की मृत्यु का समाचार गहरी करुणा, व्यथा एवं भयंकर प्रतिशोध का आमर्श। क्रोध और व्यथा से विक्षिप्त एकिलेस को उसकी माता का आश्वासन एवं स्वर्ग से अद्भुत कवच एवं ढाल बनवाकर ले आना और देना। सर्ग 19। आपसी वैमनस्य एवं मतभेद का अंत तथा एकिलेस की युद्ध यात्रा। सर्ग 20। भयंकर युद्ध। दोनों पक्षों के देवगण मानवीय योद्धाओं के शरीर में प्रविष्ट होकर युद्धरत होते हैं। सर्ग 21। एकिलेस द्वारा समर भूमि में प्रलय उपस्थित। त्राही त्राही रव से आकाश पूर्ण। ट्राय के निकट बहने वाली जेंथस नदी की धारा में मुंड ही मुंड। नदी देवता का क्रोध एवं एकिलेस से घोर युद्ध। एकिलेस के प्राण संकटापन्न। हीरी द्वारा एकिलेस को बल प्रदान। नदी देवता पराभूत। सर्ग 22। ट्रोजनों की भयंकर पराजय। एकिलेस एवं हेक्टर का द्वंद्व युद्ध। देवराज जियस अत्यंत भरे दिल से लाचार होकर हेक्टर की मृत्यु का निर्णय करते हैं और एकिलेस द्वारा हेक्टर का वध एवं मृतदेह का घोर अपमान। सर्ग 23। पेट्राक्लस का दाह संस्कार एवं उसकी चिता पर बंदी ट्रोजनों का वध। दाह संस्कार के साथ क्रीड़ा प्रतियोगिता। सर्ग 24। प्रायम का एकिलेस के पास आकर बेटे की लाश मांगना। प्रायम को देखकर एकिलेस को अपने वृद्ध पिता की याद। एकिलेस का हृदय द्रवित लाश संदान एवं दाह संस्कार। काल तक शांति व्यवस्था की प्रधि। संस्कार कृत्यों का वर्णन।